नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है और विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके भारतीय न्याय संहिता के तीनों कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा, ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पुराना वीडियो X पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, ये वे मुद्दे हैं जिन्हें मैंने इन्हें लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। वहीं पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने कहा, इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई देता है वह ये है कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। दिल्ली शराब कांड में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CBI की रिमांड को भी चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर अभी उपचुनाव की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है वो सभी कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास थी। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस खेमा इस समय तो मजबूत नजर आ रहा है। पुणे में पोर्श कार दुर्घटना के मुख्य आरोपी जो नाबालिग है, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को तुरंत रिहा करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अब पुणे पुलिस उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। 19 मई को पुणे में हुई कार दुर्घटना में देश भर में इसकी चर्चा रही। नाबालिग कार चालक, जो कि एक रियल एस्टेट व्यापारी का बेटा है, नशे की हालत में लग्जरी कार चला रहा था। आरोप है कि नशे की हालत में उसने बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद उसके कुछ ही घंटों बाद आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी गई थी। बस स्टैंड के पास पानी के लिए जाम लगा है। वार्ड 32 और 23 के लोगों ने पानी के लिए यहां जाम लगाया है। वार्ड पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन हुआ। जाम लगने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। कई बार प्रदर्शन करने के बाद भी समाधान नहीं होने के चलते लोग परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने जाम लगाया है। अलवर जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और वृक्ष लगाकर आम जन को वृक्ष लगाने के लिए भी जागरूक किया। रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत गिरीश गुप्ता के द्वारा की गई। आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम। डॉक्टर BC राय साहब की स्मृति में भारत जो है वो अकेले मात्र चिकित्सक हैं जो हिंदू भारत को मिला है भारत के द्वारा। और आज हम जो डॉक्टर्स डे अलवर में मना रहे हैं वो आज की शुरुआत ब्लड डोनेशन के द्वारा शुरू करी हुई है और उसमें अभी हमारे 10 डॉक्टर्स ने करीब ब्लड दिए हैं। हमारा 50 का टारगेट है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है। आज शाम को एक मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें हम 75 वर्ष से अधिक चिकित्सकों के सम्मान करेंगे और जो बच्चे जिन्होंने मेरिटोरियस 10वीं या 12वीं या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छा नाम रोशन किया है उनको हम सम्मानित करेंगे। हमारे इसके मुख्य अतिथि संजय शर्मा जी होंगे और अध्यक्षा डॉक्टर साहब करेंगे। विशिष्ट अतिथि महापौर घनश्याम गुंजल जी होंगे और सभी चिकित्सक इसमें उपस्थित रहेंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सभी हमारे नागरिकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बड़े चिकित्सक व्यवसाय के ऊपर अपना विश्वास करते हैं और हमारे चिकित्सकों से भी सबसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी हमारे मरीजों की इसी तरह सेवा करते रहें। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।
उन्होंने सबसे पहले 70वीं बार रक्तदान किया, जिस पर उनका डॉक्टर्स ने स्वागत करते हुए प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने बताया कि पूरे जिले में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर्स डे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सभी डॉक्टर्स को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वृक्षारोपण किया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन सहित डॉक्टर मौजूद थे। इस मौके पर संजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा मां के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत मां के नाम पौधा लगाकर की। उसी को लेकर रोजाना उनके द्वारा भी एक पौधा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जन को भी पौधरोपण करना चाहिए और एक पौधा अपनी मां के नाम अवश्य रूप से लगाना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के आम जन का आह्वान किया है कि इस अवसर पर जो अभी मानसून का अवसर आया है, इसको अवसर पर हम पौधारोपण करें और पौधारोपण अपने पूर्वजों के याद में करें, विशेष रूप से अपनी माँ के याद में करें। यदि माँ जीवित है तो उसके साथ पौधा लगाएं, माँ स्वर्गवास हो गया है तो माँ की फोटो के साथ लगाएं। इसी को लेकर के पूरे देश भर में अभियान चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उसमें अलग अलग संस्थाओं का सहयोग रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उस पहल को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान हरा भरा भी दिखेगा और पर्यावरण भी शुद्ध। आज 3 महीने के बाद सरिस्का बंद हो जाएगा, देखिए सरिस्का बंद नहीं होगा। बारिश की वजह से सरिस्का में बड़े बड़े ऊपरी नदी आती है, पहले कई बार कैजुअलिटीज हुई हैं, उसको लेकर के प्रिकॉशंस के तौर पर सरिस्का को बंद करने का प्रावधान था। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सरिस्का का जो मुख्य मार्ग है वो इस बार खुला रहेगा। जंगल में आवाजाही बंद हो जाएगी, लेकिन सरिस्का में हम पांडुपुल जाए वो खुला। सबसे पहले तो मैं आप सबके आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, हम पूछते हैं, लेकिन सही मायने में ईश्वर का रूप यदि धरती पे है तो डॉक्टर्स के रूप में हमको देखने को मिलता है, जो अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इलाज करके अपने मरीज को बचाने का काम करते हैं। बारिश का मौसम में अस्पताल से पानी की निकासी का पूरा समाधान है। आज सुबह भी इतना पानी भरा हुआ कि आवाजाही, देखिए तेज बरसात होगी तो पानी भी भरेगा। आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि निकासी जल्दी हो। आप हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, वो लाइट चली गई थी डेरे में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट आती भी और जाती भी, लेकिन हमारे पास जनरेटर भी है और तो तमाम सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए उसमें अलवर अस्पताल सक्षम है। सर, एक दिन अस्पताल की कमेटी मिली है कि पानी से पानी टपक रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। मेरे भैया तेज बरसात होगी तो छत पे पानी भी भरेगा, लेकिन निकासी के पूर्ण व्यवस्था जिला चिकित्सालय के अंदर है। अलवर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सोमवार सुबह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल अपनी जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान आईसीयू वार्ड में चल रही जांच के दौरान अस्पताल की अचानक बत्ती गुल हो गई। इसके बाद टॉर्च की रोशनी में नर्सिंग स्टाफ ने मंत्री संजय शर्मा का चेकअप किया। अलवर में हुई तेज बारिश के चलते जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया, वहीं अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भी छतों के टपकने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरने से हादसे सामने आ चुके हैं, जिसके चलते मरीज और परिजनों में दहशत नजर आ रही है। देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।